Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear. I am Qasim Ali from Laureate Group of School and Colleges मुल्तान। जैसा कि हमने क्लास 9th की ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हुई हैं, कंप्यूटर साइंस की भी है, जिसमें कंप्यूटर का आज हमारे पास अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस यूनिट नंबर 1 का लास्ट टॉपिक है हमारे पास वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। कि हमारे पास वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन क्या है, इसके दरमियान क्या डिफरेंसेस है, हाउ टू आइडेंटिफाई है, हम इसमें डिफरेंस किस तरह समझ सकते हैं और लर्न करें। और इसके बाद हमारे पास ट्रेसिंग टेबल है, वो किस तरह उसको यूज़ किया जाता है। लास्ट में हमने प्रीवियस लेक्चर में टेस्ट डेटा डिस्कस किया था, टेस्ट डेटा की कौन कौन सी टाइप्स हैं और हमारे पास वाई यूज़ टेस्टिंग डाटा क्यों की जाती है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्यों ये हमारे पास ज़रूरी है, इम्पोर्टेंस को भी हमने देखा था। आज के टॉपिक में हमारे पास चलते हैं, लेक्चर नंबर 8 है जो हमारे पास आज वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। वेरिफिकेशन और वैलिडेशन है क्या? वेरिफिकेशन में हमारे पास है कि टेस्ट इफ़ द सोल्यूशन एक्चुअली सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम, कि हमारे पास जो हमने प्रॉब्लम लिया था एक्चुअली उसको सॉल्व करता है या नहीं। विच इट वाज यूज डिज़ाइन, इट वाज डिज़ाइन, जो उसको हमने डिज़ाइन किया। ये ख़ास तौर पे हमारे पास एल्गोरिदम को जब हम डिज़ाइन करते हैं उसमें इस चीज़ को हम स्पेसिफाई कर देते हैं क्या हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव है या गोल्स है वो अचीव हो रहा है या नहीं। If you are asked to the solution of our calculating compound interest, then verification mean to know that कि हमारे पास उसने कहा कि हम कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट करते हैं, तो हमारे पास हमें क्या वो इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करके रिजल्ट देता है या नहीं। इट गिवन रिजल्ट कंपाउंड इंटरेस्ट नॉट फॉर द प्लेन इंटरेस्ट, कि ये हमारे पास कंपाउंड को करेगा, प्लेन इंटरेस्ट के लिए नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है वैलिडेशन। वैलिडेशन हमारे पास क्या है? वैलिडेशन मीन सोल्यूशन इज करेक्ट और नॉट, कि हमारा सोल्यूशन ठीक है या नहीं। For example, you are asked for calculating compound, then validation mean to know whether is the finding is correct compound interest or not, कि हमारे पास उसने कंपाउंड इंटरेस्ट को सही फाइंड किया है या नहीं। इफ़ a solution is verified, अगर ये सोल्यूशन वेरीफाइड हो जाता है, ओके हो जाता है, तो हमारे पास इसका मतलब हमारा प्रॉब्लम ठीक है। अगर ठीक नहीं है तो हम उसे क्या करेंगे? ठीक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि इसमें एग्जाम्पल ऑफ वेरिफिकेशन अज्यूम करते हैं हमारे पास, लेट्स अज्यूम दैट यू आर आस्क्ड टू राइट एन एल्गोरिथम दैट टेक एज ए इनपुट अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। हमने लिस्ट ऑफ नंबर्स को कलेक्ट करना है, इकट्ठा करना है, लेना है। द एल्गोरिथम शुड डिस्प्ले द लिस्ट अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। उस लिस्ट को हमने क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है? अरेंज करना है। आफ्टर राइटिंग द एल्गोरिथम जो सबमिट इट यू टीचर, और इसको क्या करना है? उसको अरेंज करने का अपने टीचर को सबमिट करो। यूर टीचर प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ नंबर्स ऑफ टू द एल्गोरिथम, आपको वो एल्गोरिथम के लिए लिस्ट देता है। इफ़ यूर एल्गोरिथम डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ नंबर, कि हमारे पास अगर वो नंबर्स की लिस्ट डिस्प्ले हो जाती है, इट इज़ वेरीफाइड। इंस्टेड में हमारे पास क्या? इफ़ यूर एल्गोरिथम डिस्प्ले आंसर इन येस और नो, कि हमारे पास इसका आंसर येस और नो में है, तो डिस्प्लेइंग हमारे पास समथिंग एल्स, कुछ ना कुछ वो मैंने बताया था कि हमने इफ़ में एल्स में, इफ़ पे भी हमारे पास कोई ना कंडीशन है, एल्स पे भी कोई ना कोई कंडीशन, सेम हियर दैट इज़ नॉट वेरीफाइड। अगर वो इसको वेरीफाइड नहीं करता, इफ़ में क्या वेरीफाइड कर देता, नॉट में नहीं करता। योर एल्गोरिथम इज़ वेरीफाइड, योर टीचर मूव टू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ वैलिडेशन। वो इसको क्या वैलिडेट करता है, चेक करता है। ही चेक वेदर इज द लिस्ट ऑफ नंबर डिस्प्ले द एक्चुअली इन असेंडिंग ऑर्डर और नॉट, वो देखिएगा क्या ये डाटा असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले हो रहा है या नहीं। इफ़ द लिस्ट इज असेंडिंग ऑर्डर, नो एलिमेंट इज मिसिंग, इसमें कोई एलिमेंट मिसिंग नहीं है, देन योर सोल्यूशन इज वैलिडेटेड। ये हमारे पास क्या वैलिडेशन है इसमें। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है इसके डिफरेंसेस बिटवीन वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। वेरिफिकेशन क्या है? इट इंक्लूड चेकिंग डॉक्यूमेंट, डिज़ाइन, कोड्स एंड प्रोग्राम। वेरिफिकेशन में हमारे पास क्या है? इंक्लूड से चेक करते हैं डॉक्यूमेंट को, डिज़ाइन को, कोड्स को एंड प्रोग्राम, इस सारे को सी आउट किया जाता है, देखा जाता है, समझा जाता है। ठीक है। उसके बाद वैलिडेशन में इट इंक्लूड टेस्टिंग, इसमें सिर्फ वैलिडेशन में हम क्या टेस्ट करते हैं, वैलिडेशन में हमारे पास क्या टेस्ट करते हैं, एंड वैलिडेटिंग द एक्चुअल प्रोडक्ट, क्या जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव था, जो हमें काम दिया गया था वो परफॉर्म हुआ है या नहीं, उसका रिजल्ट आया है या नहीं, जो हमें रिक्वायर्ड था वो मिला है या नहीं। वेरिफिकेशन, दूसरे स्टेप में वेरिफिकेशन इज द स्टैटिक टेस्टिंग। ये हमारे पास एक तरतीब से टेस्टिंग हो सकती है, एक तरतीब से हमें एक गाइडलाइंस दी गई है, उसको करते हुए करेंगे। वैलिडेशन इज़ द डायनेमिक टेस्टिंग, हमारे पास वैलिडेशन क्या है? ये डायनेमिक, कि हमारे पास टेस्टिंग है, एक स्टेप को छोड़ के हम दूसरी स्टेप की तरफ चले जाएंगे। वैलिडेशन इज ए द डायनेमिक टेस्टिंग, इसमें हमारे पास क्या डायनेमिक तरीक़ाकार से हम टेस्टिंग करते हैं। तीसरे स्टेप में हमारे पास है इट डज नॉट द इंक्लूड द एग्जीक्यूशन ऑफ कोड।
वेरिफिकेशन में हमारे पास एग्जीक्यूशन ऑफ कोड की नहीं वेरिफिकेशन की जा रही, डज नॉट इंक्लूड, इसमें कोई एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड नहीं है। इसमें हमारे पास लॉजिकल हम उसको चेक करते हैं सी आउट डिज़ाइनिंग फेज में। उसके बाद वैलिडेशन में हमारे पास इंक्लूड द एग्जीक्यूशन ऑफ कोड। वैलिडेशन में हमारे पास उसका एग्जीक्यूट या एल्गोरिदम जो कुछ भी हमने लिखा है उसको हम क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं, उसको भी हम आइडेंटिफाई करते हैं और उसको समझते हैं। उसके बाद है फोर्थ स्टेप पे मेथड यूज इन वेरिफिकेशन और रिव्यूज, वॉक थ्रू, इंस्पेक्शन एंड डेस्क चेकिंग। इसमें हमारे पास क्या मेथड को वेरीफाइड किया जाता है, क्या हमारे पास जो हमने मेथड बनाया जो हमने फंक्शन बना रहे हैं या कोई हमारे पास एल्गोरिदम डिज़ाइन, क्या वो उसके मुताबिक काम करता है या नहीं करता, उसको हम चेक कर डिस्क चेकिंग, उसके सेगमेंट बाय सेगमेंट चेक किया जाता है। उसके बाद वैलिडेशन क्या है, वैलिडेशन में मेथड यूज्ड वैलिडेशन और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, वाइट बॉक्स टेस्टिंग एंड नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। इसमें हमारे पास क्या उसको मुकम्मल तौर पर टेस्ट किया जाता है, देखा जाता है, सी आउट किया जाता है कि मेथड इज़ वैलिड, कि ये हमने जिस मकसद के लिए बनाया था मेथड, मेथड मीन फंक्शन, जिस चीज़ के लिए हमने इस फंक्शन को बनाया क्या ये काम कर रहा है या नहीं। उसके बाद है इट चेक द वेदर सॉफ्टवेयर कन्फर्म टू स्पेसिफिकेशन आर नॉट, क्या हमारी वो स्पेसिफिकेशन को कन्फर्म कर रहा है या नहीं। उसके बाद इट चेक द वेदर सॉफ्टवेयर मीट द रिक्वायरमेंट एक्सपेक्टेशंस ऑफ द यू कस्टमर। ज़ाहिर सी बात है हमारे पास अगर यूज़र या हमारे कस्टमर की जो भी हैं जो हमसे काम करवा रहे हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं करती और उनकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं करता तो फिर हमारे कोई फ़ायदा नहीं है, इसके लिए वैलिडेशन हमारे पास ज़रूरी है। उसके बाद है इट फाइंड द बग्स इन अर्ली, बग्स मीन होता है एरर, बग मैन क्या होता है एरर, अर्ली स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट। हमारे पास इस पर हमको इसमें फाइंड कर लेते हैं, अगर इसमें एरर है तो उसे सी आउट कर सकते हैं, दोबारा रिफाइन कर सकते हैं। इसमें क्या इट कैन ओनली फाइंड द बग्स एंड कुड नॉट बी फाउंड बाय एंड वेरिफिकेशन प्रोसेस। इसमें हमारा फाइंड तो हो सकती है उधर, उसको हम हल नहीं कर सकते, उसे रिफाइन, वो दोबारा से हमारे पास उस कोड को एक्सप्लोर करना, उस चीज़ को हम देखना पड़ेगा कि कहाँ पे इसमें मिस्टेक्स हुई है। उसके बाद द गोल ऑफ वेरिफिकेशन इज एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एंड स्पेसिफिक। ये हमारे पास किसी भी सॉफ्टवेयर का गोल जो हमने अचीव कर रहे हैं, गोल ऑब्जेक्टिव जो हमारा उसके रिक्वायरमेंट को जिनको अचीव कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर स्पेसिफिकेशन, उसकी स्पेसिफिकेशन को हम चेक करते हैं सिर्फ। उसके बाद क्या है वैलिडेशन में, द गोल ऑफ वैलिडेशन इज़ एन एक्चुअल प्रोडक्ट। ये हमारे पास हकीकत में वो प्रोडक्ट है जो हमने तैयार किया है, जो तैयार करने के बाद यूज़र को या कस्टमर्स को हमने देनी है। उसके बाद द गोल्स ऑफ वेरिफिकेशन इज एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, क्वालिटी एश्योरेंस टीम डज वेरी, क्वालिटी एश्योरेंस की एक टीम होती है, जब हमारे को कोई सॉफ्टवेयर तैयार कर उसको क्वालिटी को चेक किया जाता है। जो अच्छे हमारे बिजनेस हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज हैं वो उनके क्वालिटी इंश्योरेंस की टीम उसकी क्वालिटी को चेक करती है। उसके बाद वैलिडेशन के एग्जीक्यूट ऑन द सॉफ्टवेयर विद द हेल्प ऑफ टेस्टिंग टीम। ये क्या है टेस्टिंग से, वो कौन सी क्वालिटी इंश्योरेंस वाली टीम चेक करती है और इसकी क्या हमारे पास टेस्टिंग टीम करती है। इट कम्स बिफोर वैलिडेशन, ये हमारे पास वैलिडेशन से पहले आता है। इट कम आफ्टर वेरिफिकेशन, ये हमारे पास वेरिफिकेशन के बाद में होता है। समझ आ गई। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास इसके वेरिफिकेशन डिफरेंस के बाद, वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन के डिफरेंस के बाद आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर। हमारे पास किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं एरर्स को और किस तरह उसको ख़त्म करते हैं। आइडेंटिफाई करते हैं और उसकी करेक्शन, फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर, किसी एरर को डिबगिंग करना, इसके प्रोसेस को डिबगिंग का नाम देते हैं। तो उसे आइडेंटिफाई करने के बाद उसे करेक्ट करना, उसे ठीक करना। इस एल्गोरिदम फेयर ड्यूरिंग वेरिफिकेशन, कि अगर हमारे पास जो हमने प्रोग्राम बनाया या एल्गोरिदम बनाया वो वेरिफिकेशन के दौरान हमारा फेल हो जाता है, इसमें क्या होता है, देन इट इज़ इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द रूट काज, इसके किस वजह से हमारे पास वो फेल हुआ, कौन सी उसकी वजह है। इन सम टाइम द एरर इज़ इन लॉजिकल मीन, सम टाइम ऐसा एरर लॉजिकल एरर ये होता है कि हमारे पास वो एरर जो यूज़र की गलती से, पुअर प्रोग्रामिंग हमारे पास लिखने की वजह से, जिसकी एग्जांपल यूँ देखें कि हमारे पास उसने a+b करना था लेकिन उसने a मल्टीप्लाई बाई b कर दिया, कुछ ना किसी ऐसी वजह से। और ये वो एरर है कि जो हमारे पास कोई भी सॉफ्टवेयर जब डिज़ाइन किया जाने के बाद, जो कंपाइल होने के बाद कोई भी दुनिया का कंपाइलर या ट्रांसलेटर इसको ढूंढ के नहीं देता, ये यूज़र खुद ही ढूंढता है। ये ऐसा एरर है कि जिसको यूज़र को खुद ढूंढना, ये लाइन बाई लाइन उस प्रोग्राम को या उस सेगमेंट को हमने जाके जो यूज़र देखेगा कहाँ पे ये एरर है। इट मीन द सोल्यूशन इज़ वर्किंग बट नॉट गिविंग द रिक्वायर्ड, कि जब तक हमारे पास रिजल्ट, हमें अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आ गया। जिस तरह अगर a+b था, अगर 5+2 करें तो हमारे पास रिजल्ट 7 आना था और 5 मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया, अब हमारे पास उसका रिजल्ट 10 आ गया। अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट वो बड़ा है, वहमो गुमान से बढ़ के रिजल्ट आ गया, इसमें हमारे पास देखा जाता है। फॉर एग्जांपल एक मिसाल टेस्ट करते हैं, देखते हैं। टू रिक्रूट द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल वॉलीबॉल टीम, हमारा वॉलीबॉल टीम के लिए हम रिक्रूट करते हैं स्टूडेंट्स को। वी नीड स्टूडेंट हैविंग हाइट बिटवीन 144 एंड
164 सेंटीमीटर। ये हमें स्टूडेंट चाहिए जिनकी हाइट इस रेंज में हो। टू काउंट क्वालिफाइड स्टूडेंट, ये हमारे स्टूडेंट्स के हैं क्वालिफाई करते हैं। वी डेवलप द फॉलोइंग, स्टार्ट किया सेट काउंट 0 से स्टार्ट किया, सेट ऑल द हाइट अप टू 1, हमने हाइट मुकम्मल एंटर करवा 154, 140, 155, 164, 154, 166, 160, 143। और हमें कौन सी रेंज में चाहिए? हमें सिर्फ 144 सेंटीमीटर से 164 सेंटीमीटर, 144 वाले से लेके 164 वाले तक चाहिए। अब फॉर इज द हाइट इज द लिस्ट ऑल हाइट हमारे पास के, इफ़ हाइट ग्रेटर देन 144 एंड हाइट लेस देन इक्वल टू 164 देन सेट द काउंट +1। इससे हो तो उसको फिर काउंट करके सारों को वेरीफाइड कर ले, आउटपुट काउंट करने के बाद जो हमें रिजल्ट है वो दे दे, उसके बाद प्रोग्राम को हम स्टॉप करते हैं। अब इस एग्जांपल में हमारे पास एक लॉजिकली मिस्टेक्स हैं जो हमारे पास हम देखते हैं। अब इसमें ये देखें कि हमें उसमें क्या चाहिए था, हमें 144 सेंटीमीटर वाले से लेके 164 तक। अगर देखें स्टेप नंबर 5 में अगर गौर से आप देखें, उसने कहा है हाइट ग्रेटर देन 144। अब इसमें क्या उसने इक्वल टू का साइन यूज़ नहीं किया, सिर्फ इक्वल टू के साइन यूज़ ना करने की वजह से इसने 145 वाले स्टूडेंट्स को काउंट किया, 144 वाले स्टूडेंट्स को काउंट ही नहीं किया, जिससे हमारे पास ये लॉजिकली मिस्टेक है जो हमारे पास पुअर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्रामर जो होता है लिख रहा तो उसकी वजह से हो गई है, या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये बात हो सकता है डाटे का कि जब उसको रिक्वायरमेंट मिली उसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास हमें 144 वाले स्टूडेंट्स को भी सेंटीमीटर वालों को स्किप करें, 145 वालों को, ये हमारे पास इसमें क्या थी मिस्टेक थी। जस्ट हमने क्या इसमें उसने नीचे देखें अगर गौर से तो हमारे पास मिसाल में उसने दिस सिंबल हैज़ बीन यूज इंस्टेड ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू का जस्ट हमने साइन यूज़ करना था और हमें उसका रिजल्टेंट एक्यूरेट में जस्ट छोटी सी हमारे पास गलती है और हमारे पास प्रोग्राम के पूरे प्रॉब्लम का जो हमारे पास जब हमने सॉल्व किया उस एल्गोरिथम या उस प्रोग्राम की सारी रिक्वायरमेंट्स चेंज, उसका रिजल्टेंट ऑब्जेक्टिव चेंज हो गए, रिक्वायरमेंट से हट गए। समझ आई बात या नहीं? इस तरह हम हमारे पास इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम ट्रेस टेबल का यूज़ करते हैं। ट्रेस टेबल हमारे पास क्या है? इस ट्रेस टेबल इज़ अ टेक्निक, ये भी हमारे पास क्या है एक टेक्निक है, एक मेथड है। इस टेक्निक को हम किस तरह, ये टेक्निक हमारे पास क्या है, ये टेक्निक ट्रेसिंग टेबल, ये भी हमारे पास टेस्टिंग पार्ट का हिस्सा है। इसमें हम क्या करते हैं टेस्टिंग एल्गोरिथम को टेस्ट किया था इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट नो लॉजिकल एरर अकर वायलिंग द, कि हमारे पास कोई ऐसा एरर ना आए। जिस तरह अभी 144 वाले में लास्ट प्रीवियस एग्जांपल देखी तो उसने 144 वालों को स्किप कर दिया क्योंकि वो 144 जस्ट इक्वल टू का साइन ना लगाने के वजह से उसने स्किप कर दिया। नो लॉजिकल एरर अकर वाइल द एल्गोरिथम इज बीइंग प्रोसेस, जब उस एल्गोरिथम को प्रोसेस किया, हमारे पास ट्रेसिंग टेबल एक तरीकाकार है जिसके थ्रू हम उसको प्रोसेस करते हैं। उसके बाद द टेबल यूजली टेक द फॉर्म ऑफ मल्टी कॉलम मल्टी रोज टेबल। इसमें मल्टी कॉलम है मल्टी रोज टेबल विद ईच कॉलम शोइंग नेम ऑफ डाटा, हर कॉलम उस डाटे का नाम शो करता है, एंड ईच रो शोइंग वैल्यूज ऑफ द डाटा, उस डाटे की वैल्यूज़ को शो करता है ईच स्टेप्स। ये हमारे पास अभी जो हमें प्रीवियस में देखें तो हमारे पास ये उसने स्टेप नंबर 3 पे देखें जो हमें हाइट्स उसने रिक्वायर्ड थी हमने दी 154, 140, 155, 160, इनको हमने प्रोसेस किया। अब उसने आगे इसके रिजल्टेंट दिए हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट इसमें क्या है, नेक्स्ट में हमारे पास है ये भी हमारे पास क्या है एक टेस्टिंग का पार्ट है। इसमें हमारे पास दूसरा हमारे पास यूजिंग इनवैलिड डाटा फॉर टेस्टिंग। इसमें क्या होता है टेस्टिंग एंड एल्गोरिथम यूजिंग इनवैलिड डाटा इंश्योर, हम इनवैलिड डाटा देखते हैं क्या ये हमारे पास काम करता है या नहीं। दैट एल्गोरिथम कैन ग्रेसफुली हैंडल अनएक्सपेक्टेड डाटा इनपुट, अनएक्सपेक्टेड डाटा हमारे पास इनपुट करने के बाद भी देखते हैं। दूसरे में कहता है इफ़ एन एल्गोरिथम रिक्वायर यूर एज, कोई ऐसा एल्गोरिथम चाहिए जिसमें आपकी एज चाहिए, नंबर ऑफ डे बर्थ गिवन, डेट ऑफ बर्थ, आप डेट ऑफ बर्थ गिवन के एज इनपुट, देन द एल्गोरिथम में नॉट वर्किंग प्रॉपरली, शायद हो सकता है कि वो आपका एल्गोरिथम प्रॉपरली वर्क ना करे। द पर्पज ऑफ टेस्टिंग यूजिंग इनवैलिड टेस्ट डाटा, हम इनवैलिड टेस्ट क्यों करते हैं, इस टू डिटेक्ट द सिचुएशन, इसकी सिचुएशन को देखा जाए इसमें किस वजह से ये एरर है। इन दिस केस एरर मैसेज आर शोन एज आउटपुट, मोर ओवर दिस काइंड ऑफ टेस्टिंग हेल्प यू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सोल्यूशन। मैंने पहले ही बताया था जब हम टेस्टिंग डाटे में भी मैंने बताया था आपको कि हमारे पास क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं और यूटिलाइज करते हैं। लास्ट पे इस यूनिट में हमने क्या कुछ लर्न किया और क्या कुछ आज तक हमने सीख चुके हैं। यूनिट नंबर 1 के कंप्लीट होने पे हमने क्या कुछ, सबसे पहले क्या हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग को देखा उसमें पहला स्टेप है था प्रॉब्लम इज मैटर टू सिचुएशन नीड टू बी डील्ड विद एंड ओवरकम। हमारे पास जो हमने प्रॉब्लम दिया गया उसको हमने किस तरह देखा और उसमें से कौन कौन से रिजल्ट हमने आउटकम लिया, क्या क्या रिजल्ट।
दूसरे बार एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम, हेल्प टू सॉल्व द प्रॉब्लम क्विकली, हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया क्विकली, किस उसका तरीकाकार देखा। थर्ड पे, अ प्रॉब्लम में हैव मोर देन वन सोल्यूशन, हमारे पास एक से ज़्यादा हमने सोल्यूशन डिज़ाइन किए, जो हमारे पास बेस्ट सोल्यूशन का उसको हमने चूज़ कर लिया। कंपैरिजन, लेस नंबर ऑफ स्टेप्स एंड सोल्यूशन इज अचीव्ड लेस अमाउंट ऑफ टाइम, हमारे पास जिसमें ये भी देखा, फिर हमने एल्गोरिदम में देखा कि हमारे पास जो सा एल्गोरिदम हमारे पास से कम टाइम लेता, जिसमें कम स्टेप्स है उसको यूज़ किया, और जो वो एल्गोरिदम यूज़ किया जिसमें मेमोरी को भी कम कंज्यूम करता। उसके बाद हम एल्गोरिदम इज अ सेट ऑफ रूल्स फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम, ये हमारे पास क्या था, सेट ऑफ रूल्स था, सेट ऑफ स्टेप्स था, जो हमारे पास सॉल्विंग प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास इस्तेमाल किया जाता रहा। उसके बाद हमारे पास क्या था, उसके बाद हमारे पास था कि हमारे पास एन एल्गोरिदम इज ए सेट ऑफ रूल्स यूज फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम। इसके बाद हमारे पास एन एल्गोरिदम टेक्स सम इनपुट्स, इसमें से हम कुछ ना कुछ डाटा हम इनपुट किया जाता है, फिर उसको प्रोसेस किया जाता है एंड गिवन रिजल्ट, फिर उसके रिजल्ट की तरफ जाते थे। फिर एल्गोरिदम हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, हमारे डिसीजन करने के लिए हमारा मददगार देखा किस तरह साबित होता है, किस तरह क्या क्या इसके बेनिफिट फिट है। उसके बाद फ्लो चार्ट को हमने देखा, फ्लो चार्ट में हमारे पास स्टैंडर्डाइज के सिंबल से जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम, जो हमारे एल्गोरिदम की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी। कॉमनली यूज सिंबल्स ऑफ फ्लो चार्ट, इनपुट, आउटपुट, डिसीजन, एरो, स्टार्ट एंड स्टॉप। उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप में वैलिडेशन मीन टू टेस्ट इफ़ द सोल्यूशन इज़ अकॉर्डिंग टू द गिवन प्रॉब्लम, हमारे पास वो सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम है या नहीं है। उसके बाद वेरिफिकेशन मीन वेदर द सोल्यूशन इज़ गिविंग द रिक्वायर्ड रिजल्ट्स आर नॉट, कि हमारे पास उस वेरिफिकेशन के रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं या नहीं हैं, कि क्या हमारे पास जो हमें रिजल्ट दिया गया उसके मुताबिक हमारे पास काम कर रहा है। ट्रेस टेबल इज़ अ टेक्निक यूज टू टेस्टिंग एल्गोरिदम, इसमें हमारे पास क्या था कि हमने ट्रेस टेबल इस टेक्निक, एक ऐसी टेक्निक जिससे हम एल्गोरिदम में जो लॉजिकली मिस्टेक उसको हम ट्रेस करते थे, उसके बाद उसके सोल्यूशन को जो हम देखते थे क्या हमें वो ऑब्जेक्टिव हमारा अचीव हुआ। बेस्ट ऑफ लक। आज हमारा यूनिट नंबर 1 हमारे पास एंड हो गया। अब यूनिट नंबर 2 में हमारे पास हम क्या लर्न करेंगे देख लेते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर नंबर 9 यूनिट नंबर 2 का आएगा, जिसमें हमारे पास यूनिट नंबर 2 के हमारे पास है पहला टॉपिक है, पहली यूनिट नंबर 2 की हेडिंग है बाइनरी नंबर सिस्टम। इंशाल्लाह हम नंबर सिस्टम को डिस्कस करेंगे डीपली कि नंबर सिस्टम हमारे पास क्या होता है, ये किस तरह काम करते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम कौन से हैं, इसके फर्दर और भी टाइप्स भी हैं नंबर सिस्टम, उनको भी देखा जाएगा। आज के लिए हमारे पास यही है और कोशिश करें कि हमारे इन तमाम लेक्चर को लिसन करें। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ आ रहे हैं। अगर किसी जगह आपको समझ नहीं आते, कोई इसमें आपकी क्यूरी है, तो आपके इसमें कमेंट में लिख सकते हैं और डिस्कशन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोशिश की है कि जिसमें हमारे पास कुछ ऐसे टॉपिक जो डाटा हमारे पास बुक में नहीं था वो भी कलेक्शन करके आपकी स्क्रीन की इसमें स्लाइड्स की फॉर्म में आपको डिस्प्ले करवाएगा। कोशिश करें कि वहाँ से भी वहाँ से डाटा को आप रीड आउट करें और लिखें और फर्दर वर्किंग के लिए इस्तेमाल करते रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। बेस्ट ऑफ लक। जज़ाकल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा।